नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के अधिकारियों ने सीधा सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नियंत्रण में काम करती है, तो ये माना जा रहा है कि ये आरोप सीधा योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पर लगाए गए हैं और मामला बिगड़ता हुआ देखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को योगी आदित्यनाथ से बात करनी पड़ी। इतना ही नहीं था, उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश की तरफ से वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी है। पूरा प्रकरण मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से आग्रह जरूर करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड में अपराधों को लगातार बढ़ता हुआ देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के तमाम आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। निर्देश ये थे कि 72 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ो, केस को सॉल्व करो, वरना आपकी छुट्टी हो सकती है। जब इतना सख्त संदेश पुष्कर सिंह धामी ने दिया तो गृह विभाग की नींद उड़ गई। गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक बैठक बुलाई। बैठक में डीजीपी उत्तराखंड पुलिस अशोक कुमार थे, एडीजी अभिनव कुमार सहित कई और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में अपराधों को नियंत्रित करने के लिए समीक्षा की गई और साथ साथ जो अपराध पिछले कुछ महीनों में हुए हैं उनका खुलासा कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक रणनीति बनाई गई। तमाम जिलों के एसएसपीज और एसपी को जिम्मेदारी दी गई कि उनके क्षेत्रों में जो भी अपराध घटित हुए हैं उनको सॉल्व जल्दी से जल्दी किया जाए। यह सब हुआ और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम अधिकारी पहुंचे और राधा रतूड़ी ने जो बयान दिया उससे कई अधिकारी सख्ते में आ गए। ना सिर्फ अधिकारी बल्कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक जो समीकरण है वो भी सीधा सीधा निशाने पर आ गया। और शायद यही वजह थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करनी पड़ी। इससे अंदाजा लग सकता है कि मामला कितना गंभीर था। मामले की शुरुआत हुई जब राधा रतूड़ी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार निर्दोषों को पकड़ लेती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और दावा करती है कि उनके यहां अपराध नियंत्रित हो गए हैं और उन्होंने केस पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। राधा रतूड़ी ने कहा किसी भी मासूम को, निर्दोष को पकड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इससे अपराध कई गुना बढ़ सकते हैं। राधा रतूड़ी का जैसे ही ये बयान आया वैसे ही सोशल मीडिया सहित तमाम टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल मीडिया में इस बयान को लेकर हंगामा मच गया। मामला लखनऊ तक पहुंचा और लखनऊ में ना सिर्फ पुलिस सक्रिय हुई बल्कि वहां का शासन सक्रिय हुआ, मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने जब बयान दिया तो उनके शब्दों को आप सुनेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि किस हद तक नाराजगी और तर्क एडीजी प्रशांत कुमार दे रहे थे। आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि राधा रतूड़ी कैसे बैकफुट पर आई और उन्होंने भी एक दूसरा बयान जारी किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के एसीएस होम का बयान देखा और सुना है। एसीएस गृह उत्तराखंड ने बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये बयान खेदजनक है और तथ्यों पे आधारित नहीं है। क्या एसीएस होम को मुख्तार अंसारी एवं विजय मिश्रा, जिनको माननीय न्यायालयों ने सजा दी है, निर्दोष लगते हैं? क्या जफर
जो कि एक खनन माफिया है तथा पूर्व से ही जिस पे 1 लाख का इनाम था तथा वो वांछित चल रहा था, या उधम सिंह नगर का रहने वाला जीएस ब्लॉक प्रमुख निर्दोष लगते हैं? जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारी बयान दे रहे हैं। जब फजीहत हो गई तो राधा रतूड़ी को अपने पुराने बयान से पलटी मारनी पड़ी। अब उनका नया बयान सामने आया है, लेकिन यहां पर यह बयान महत्वपूर्ण नहीं है। एक कहावत है हिंदी की, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपने क्षेत्र में हो रहे अपराधों पर नियंत्रण आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है वो जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है और दूसरे राज्य के पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी तब जब दूसरा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। उस उत्तर प्रदेश में आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां की पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं जिसको नियंत्रित खुद योगी आदित्यनाथ करते हैं। खैर, यह मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस की कार्यप्रणाली पर नहीं था, लेकिन एक सवाल जो खड़ा एसीएस राधा रतूड़ी ने किया है, वो कहती हैं कि पुलिस कई बार निर्दोषों को पकड़ लेती है। तो क्या उनका ये संदर्भ सिर्फ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही लागू था या उत्तराखंड पुलिस के भी कुछ ऐसे कारनामे उनकी पकड़ में आए हैं? अगर ऐसा है तो इसका भी खुलासा होना चाहिए कि इस तरीके के केस कब कब सामने आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया आ चुकी है। तो अब उत्तराखंड पुलिस या उत्तराखंड का गृह विभाग या उत्तराखंड शासन इस मामले पर कोई भी बड़ी बात नहीं कहेगा, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जो निर्देश गृह विभाग को अपराधों के नियंत्रण करने के लिए दिए थे, उसकी प्रगति कहां तक हुई है? उत्तराखंड में पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरीके की बड़ी वारदातें हुई हैं, जिस तरीके का इंटेलिजेंस फेल्योर भी हुआ है, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और अगर अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहे थे तो दूसरे राज्य की पुलिस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो शायद इसलिए पड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड के क्षेत्र में आई और यहां से एक वांटेड अपराधी को वो गिरफ्तार करके ले गई। मुठभेड़ जब हो रही थी तो उसमें कुछ इस तरीके का वाकया हुआ कि एक निर्दोष की भी जान चली गई। उस वाकये के बाद हंगामा थोड़ा ज्यादा मचा और यह बात खुले रूप में होने लगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जब उत्तराखंड में आती है तो उत्तराखंड पुलिस को वो कोई भी सूचना नहीं देती। इसके बारे में शिकायती पत्र डीआईजी कुमाऊं रेंज नीलेश भरणे की तरफ से मुरादाबाद डिवीजन को भेजा गया, लेकिन उनका भी जवाबी पत्र आया कि उन्होंने समय पर सही सूचना उत्तराखंड पुलिस को भेज दी थी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये गड़बड़झाला, ये विवाद क्यों हुआ है? ये मामला बिगड़ता उससे पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके मामले को सुलटा लिया। योगी साहब ने भी शायद इस मामले को ज्यादा तूल इसके बाद नहीं दिया क्योंकि पुलिस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दे दी गई थी। अब देखना यह है कि उत्तराखंड पुलिस अपने क्षेत्र में हुए अपराधों पर कैसे नियंत्रित कर पाएगी और जो अपराध हुए हैं उनका खुलासा कैसे कर पाएगी। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे को इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले 2 आग्रह जरूर करूंगा। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।
नमस्कार।